जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। सभी गाइए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव स्वामी जय बलदेव। जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव स्वामी जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा माता जय सुभद्रा। जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा माता जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें। 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव स्वामी जय बलदेव। जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव स्वामी जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा माता जय सुभद्रा। जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा माता जय सुभद्रा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jagadguru Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट श्रीपाद ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु पधार गए हैं, तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं स्थान ग्रहण करें। तो हम गोयल जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट श्रीपाद ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु को माल्यार्पण करें। हम ताराचंद जी से अनुरोध करेंगे कि मंदिर के को प्रेसिडेंट धीर गौर प्रभु को माल्यार्पण करें। हम राजेंद्र तिवारी जी से अनुरोध करेंगे कि गोयल जी को माल्यार्पण करें, और भक्ति विभो प्रभु से अनुरोध करेंगे कि ताराचंद जी को माल्यार्पण करें। तो स्वागत की इस परंपरा के बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज हमें संख्या बहुत कम लग रही है। पिछले वर्ष तकरीबन पूरा हाल भरा हुआ था, 100 से अधिक लोग थे। ठीक है, तो इसमें जो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर जो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जो रथ यात्रा होती है उसके विषय में जो जानकारी देंगे और उसका इतिहास के बारे में, तो मैं धीर गौर प्रभु को अनुरोध करूँगा कि वो इस रथ यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सब यहाँ पर आए समय निकाल करके इस अद्भुत दिव्य भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन के लिए। और हम जानते हैं कि सबकी व्यस्तताएं कुछ ना कुछ रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समय निकाल करके आना ये बहुत महान चीज़ है। और अवंतीपुर, शास्त्रों में अवंतीपुर का बहुत महान गुणगान किया जाता है। अवंतीपुर जो अभी उज्जैन नाम से जाना जाता है, सप्तपुरियों में से एक है। और जगन्नाथ जी के लिए विशेष इसलिए है क्योंकि जगन्नाथ जी का संपर्क अवंतीपुर से बहुत गहरा है। आपको जानकर के हैरानी होगी, कलयुग में भारत की राजधानी क्या है? हस्तिनापुर, जिसको दिल्ली कहते हैं अभी, राइट। इससे पहले जब द्वापर युग था तब भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? द्वारका, जहां भगवान कृष्ण रहते थे। इसके पहले त्रेता युग में भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? अयोध्या, जहां भगवान राम रहते थे। और उसके पहले सतयुग में भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? अवंतीपुर। ये उज्जैन इतना पुराना शहर है, प्राचीन शहर है। और यहाँ पर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, महाकालेश्वर यहाँ पर हैं, नृसिंह देव यहाँ पर आए, कुंभ मेला यहाँ पर होता है, माँ हरसिद्धि का मंदिर, शक्तिपीठ यहाँ पर है। तो ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ, आध्यात्मिक संयोग एक साथ अवंतीपुर में आते हैं। इसलिए अवंतीपुर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, आध्यात्मिक रूप से बहुत ही विशेष जगह है। जगन्नाथ जी से इसका संपर्क ये है कि इस पूरे संसार में जो सबसे पहले भगवान के विग्रह हुए हैं वो हैं जगन्नाथ के विग्रह। और जगन्नाथ के विग्रह इस धरातल पर आए ही हैं एक व्यक्ति के कारण, वो व्यक्ति जो अवंतीपुर के राजा थे, उज्जैन के राजा थे। उनका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न। ये लाखों साल पहले की बात है, सतयुग की बात है। उस समय भगवान की विग्रह रूप में सेवा पूजा नहीं होती थी। दुनिया में कोई भी विग्रह, कोई भी मंदिर नहीं हुआ करता था। उस समय ऋषि मुनि जंगल में जाकर के ध्यान लगाते थे।
ध्यान लगाने के माध्यम से भगवत प्राप्ति होती थी। तो सबसे पहले विग्रह जो आए हैं वो जगन्नाथ जी के हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न जो भगवान के महान भक्त थे, उनके मन में ये इच्छा हुई कि मुझे भगवान के दर्शन करना है। तो मैं कैसे दर्शन कर पाऊँ? वो तो कोई योगी नहीं थे, वो राज्य संभाल रहे थे, और कैसे दर्शन कर पाए? तो उन्होंने अपनी सेना चारों दिशाओं में भेजी, आप जाकर के पता लगो कि भगवान के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो एक सेना जिसमें एक ब्राह्मण थे विद्यापति नाम के, जब वो जगन्नाथपुरी की तरफ आए तब उनको पता पड़ा कि नील माधव नाम के भगवान कृष्ण का एक विग्रह यहाँ पर है जिसकी सेवा पूजा होती है। बहुत छुप छुप के एक व्यक्ति सेवा पूजा करते हैं बस, और कोई नहीं, क्योंकि सेवा पूजा विग्रहों की नहीं हुआ करती थी उस समय। तो वो सुनकर के इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने राजा को बोला कि महाराज आप यहाँ पर आइए, नीलाचल में आइए, यहाँ पर नील माधव नाम के भगवान है, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तो राजा इतने खुश हुए कि वो तुरंत उज्जैन से जाते हैं जगन्नाथपुरी। जाने में कुछ दिन लगते हैं, और जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दुर्भाग्य से जब विग्रह दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे विग्रह अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और वहाँ भविष्यवाणी होती है कि इस रूप में आपको दर्शन नहीं होंगे। तो राजा बड़े दुखी हो जाते हैं, क्या करें? तब एक और भविष्यवाणी होती है कि राजन, कुछ दिन में समुद्र से एक लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा तैरते हुआ आएगा, आप उसको लीजिए, निकालिए और उससे विग्रह बनवाइए और उस विग्रह की आप स्थापना करवाइए। तो निर्धारित समय पर लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा तैरते हुए आता है। अब राजा उससे विग्रह निर्माण करवाते हैं। तो बहुत सारे शिल्पकारों को बुलवाते हैं, वो अपने छेनी हथौड़े से भगवान के उस लकड़ी के ऊपर छेनी हथौड़ी लगाते हैं विग्रह बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही छेनी हथौड़ी का उपयोग करते हैं, उनकी छेनियाँ टूटने लग जाती हैं। इतने महान महान शिल्पकारों को बुलवाते हैं, इतने दक्ष लोगों को बुलवाते हैं, लेकिन कोई भी विग्रह नहीं बना पाता। थक हार करके राजा बड़े दुखी हो जाते हैं। आखिर में एक बूढ़ा सा शिल्पकार आता है जिसका नाम होता है अनंत महाराणा। वो आता है, वो बोलता है राजा मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक अंदर काम चलेगा कोई दरवाजा खोल के अंदर नहीं आएगा। तो बोले मुझे कैसे पता पड़ेगा काम चल रहा है कि नहीं? बोले आपको छेनी हथौड़े की आवाज़ आती रहेगी, बस आप वो आवाज़ सुनते रहिएगा, लेकिन कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? तो काम स्टार्ट होता है, वो जगन्नाथ जी के विग्रह बनाना चालू करते हैं। और जगन्नाथ जी का स्वरूप लोगों को पता नहीं था, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसा कैसे है, राइट? तो ऐसे करके लगभग 21 दिन वो काम करते हैं। तब तक लगातार छेनी हथौड़ी की आवाज़ आती है, और राजा इतने अधीर हो रहे थे कि वो बार बार उस कमरे के आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे, कब दर्शन होंगे मुझे, कब दर्शन होंगे। 21 दिन के बाद अचानक आवाज़ आना बंद हो जाती है। अब राजा सोच में पड़ते हैं क्या हुआ, क्या विग्रह का कार्य संपूर्ण हो गया, कि वो जो शिल्पकार था वो बूढ़ा था, कहीं ऐसा तो नहीं बेचारा भूख प्यास के कारण उसको कुछ हो गया, बहुत देर हो गई आवाज़ नहीं आ रही है। तो उनसे और धैर्य धारण नहीं होता है, वो एकदम दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाते हैं। जब अंदर प्रवेश करते हैं देखते हैं कि वो शिल्पकार गायब, वो वहाँ पर है ही नहीं। और यहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का विग्रह पड़ा है, लेकिन उसमें कोई पेंटिंग नहीं है, न आँख दिख रही है, न मुख दिख रहा है, हाथ में भी पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो ऐसा लग रहा है लकड़ी का अधूरा विग्रह बना हुआ रखा है, पूरा नहीं हुआ है। तो राजा देख करके समझ नहीं पाते हैं कि विग्रह किसका है। कृष्ण का भी नहीं दिख रहा है, राम का भी नहीं दिख रहा है, कैसे समझ नहीं पाते हैं। तो उनको लगता है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने जल्दीबाजी में दरवाज़ा खोल दिया, इसलिए विग्रह अधूरा रह गया है। तो राजा सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है, और इस अपराध के कारण मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। वो अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ध्यान में बैठ जाते हैं, न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे, और शरीर त्यागना, क्योंकि बड़ा अपराध हो गया है इसलिए शरीर त्यागने के लिए बैठ जाते हैं। 3 दिन ऐसे बैठते हैं। 3 दिन बाद भगवान स्वप्न देते हैं कि राजा आप जो सोच रहे हैं कि विग्रह अधूरा है, वास्तविकता में विग्रह अधूरा नहीं है, ये संपूर्ण विग्रह है। ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रूप है जो नित्य रूप में वैकुंठ में वास करते हैं। इसे अधूरा मत मानिए, ये पूरा रूप है। वास्तविकता में भगवान अपने भक्तों के प्रेम में जब बहुत ज़्यादा करुणामय हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कृपालु हो जाते हैं, अपने भक्तों को देखने के लिए उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, विशेषकर वृंदावन वासियों को देखने के लिए, और उनको गले लगाने के लिए उनके हाथ बाहर निकल के आ जाते हैं।
तो भगवान का जो सबसे करुणामय रूप है, प्रेम के आवेश में जो सबसे कृपा का रूप है, वो जगन्नाथ का रूप है, राइट। इसलिए आप देखेंगे कि जगन्नाथ भगवान इतने कृपालु हैं कि वो अपनी सेवाओं में कोई पक्षपात नहीं करते कि सिर्फ ब्राह्मण ही उनकी सेवा कर पाएंगे या क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई नहीं। भगवान की सेवा जो मुख्य रूप से करते हैं वो हैं शबर लोग। शबर लोग वो हैं जो कुत्ते या सूअर को चराया करते थे उस समय, राइट। भगवान को जो उठा करके लेकर के आते हैं वो होते हैं दयिता। दयिता मतलब वो भी निचली जाति के लोग होते हैं। तो ऐसे आप जगन्नाथपुरी मंदिर में जाएंगे तो प्रायः हर वर्ग के लोग भगवान की सेवा पूजा में लगे। कई सैकड़ों लाखों सालों से वंश के वंश परंपरा चली आ रही है कि कुछ लोग हैं जो भगवान के लिए भोग बनाएंगे, तो वही वंश उनके लिए भोग बनाएंगे। कुछ लोग हैं जो भगवान का भोग किचन से लेकर के भोग मंडप तक लेकर के जाएंगे, तो वही लोग भोग मंडप तक लेकर के जाएंगे। कुछ लोग हैं जो भगवान का झंडा रोजाना बदलेंगे, तो वही वंश भगवान का झंडा बदलता है। ऐसे भगवान की सेवा नित्य काल से चली आ रही है, राइट। तो सबसे पहले विग्रह वो हुए जगन्नाथ के, और राजा ने जगन्नाथपुरी में भगवान के लिए एक सुंदर सा मंदिर बनवाया, और उस मंदिर में भगवान की स्थापना करवाने के लिए बुलाया गया किसको? प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी स्वयं आए, उन्होंने जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा करी वहां पर। तो ये पहले विग्रह थे जो किसके कारण हुए थे? उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न महाराज की वजह से। और उसी तर्ज पर श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने सोचा कि जगन्नाथ जी का नाम जगन्नाथ है, लेकिन ये उस प्रकार सार्थक नहीं हो रहा है। अब ये सिर्फ उड़िया नाथ बन करके रह गए, सिर्फ एक ही जगह रथ यात्रा हो रही है। तो हमें जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, क्योंकि जगत के नाथ हैं, तो पूरे जगत में करनी चाहिए। इसलिए सन 1971 में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में करी। वो भी आश्चर्य की बात है कि प्रभुपाद जी एक बार बैठे थे अपनी टेबल पर, और वहाँ पर उनकी एक शिष्या वो इंडियन स्टोर से कोई एक छोटी सी गुड़िया लेकर के आती है। वो कहती, स्वामी जी ये मुझे गुड़िया देखी, मुझे अच्छी लगी, मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो जैसे प्रभुपाद के सामने ला करके रखती है, इतनी छोटी सी, वो गुड़िया क्या थी? वो जगन्नाथ के विग्रह थे। तो प्रभुपाद देखते ही उनको प्रणाम कर देते हैं, पूरा जमीन पर लेट जाते हैं। तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, ये गुड़िया नहीं है, ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात कृष्ण है जिनके विषय में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये साक्षात कृष्ण है जिनकी भगवत गीता आप पढ़ते हैं। ये जगन्नाथ का रूप है। इसका मतलब जगन्नाथ की इच्छा है कि वो यहाँ पर आना चाहते हैं। तो उन्होंने उनको भेजा, जाओ देखो इसके साथ में 2 गुड़िया और होंगी। एक सफ़ेद कलर की और एक पीले कलर की। बोले हाँ हाँ थी, जा करके उसको भी लेकर के आ जाओ। जो पहली गुड़िया लाई थी वो चोरी करके लाई थी, क्योंकि उनके पास खरीदने के पैसे नहीं थे, तो ऐसे उठा करके लेके आ गई थी। अब जब जाती है तो पैसे दे करके लेकर के आती। तो छोटे छोटे साइज के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उसमें आते हैं, और प्रभुपाद जी उनकी सेवा पूजा स्टार्ट करते हैं और अपने शिष्यों को कहते हैं कि इसी रूप को आप बड़े आकार में बनाइए। तो बड़े आकार में सैन फ्रांसिस्को में इस्कॉन में सबसे पहले विग्रह भी अगर कोई आते हैं तो वो जगन्नाथ के आते हैं। तो इस्कॉन की हिस्ट्री है। तो सबसे पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में होती है। प्रभुपाद के रहते रहते 108 मंदिर थे, तो उस समय लगभग 50 से ज़्यादा जगह रथ यात्रा हुआ करती थी। और सबसे बृहद रथ यात्रा होती है लंदन में। लंदन में इतना ऊंचा रथ भक्त लोग लकड़ी का बनाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं एक तात्पर्य में कि लंदन में एक विशेष चौराहा है जिसका नाम है ट्रैफलगर स्क्वायर। उस ट्रैफलगर स्क्वायर में ट्रैफलगर की एक बहुत विशाल मूर्ति लगी है, और जगन्नाथ का रथ इतना ऊंचा हो गया कि उस ट्रैफलगर की मूर्ति को भी पार कर गया। तो अखबार में खबर आई थी कि देखो इस्कॉन वाले ट्रैफलगर स्क्वायर के शत्रु के रूप में कार्य कर रहे हैं। वास्तविकता में इतना ऊंचा रथ हो गया था। तो लंदन में इतनी भव्य रथ यात्रा हुई, इतने हजारों लोग भाग लिए कि गवर्नमेंट को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर करना पड़ा। तो तब से लेकर के अभी तक गवर्नमेंट ने पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर रखा है। जब भी रथ यात्रा होती है लंदन में पब्लिक हॉलिडे, राइट। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के समय 50 से ज़्यादा रथ यात्रा होती थी। आज इस्कॉन के पूरे विश्व में लगभग 1100 मंदिर हैं, और 500 से ज़्यादा रथ यात्राएं पूरे विश्व में हो रही हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की कृपा इस माध्यम से लाखों लोगों को मिल रही है। 18 साल पहले श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, जिन्होंने इस्कॉन उज्जैन बनाया है, उन्होंने जगन्नाथ की रथ यात्रा उज्जैन में प्रारंभ करी थी। उस समय एक ही रथ हुआ करता था, और समय के दौरान पिछले 3 साल से यह रथ यात्रा का स्वरूप और भव्य होता जा रहा है।
सरकार के साथ मिलकर के बड़े मात्रा में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। पिछले 3 साल से अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ यहाँ पर हो रहे हैं, राइट। और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि ये रथ यात्रा जो हम उज्जैन में एक करते थे, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी के शिष्य परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, वो गुरु महाराज की प्रेरणा से इसको पूरे मध्य प्रदेश में और बृहद रूप देना चाह रहे हैं। इसलिए 2 साल पहले हमने रथ यात्रा निकाली मध्य प्रदेश में 17 जगह। पिछले साल हमने रथ यात्रा निकाली मध्य प्रदेश में 34 जगह। उन 34 जगह रथ यात्राओं में लगभग 3 लाख लोगों ने, 3.5 लाख लोगों ने भगवान का रथ खींचा। 1,80,000 लोगों ने पूरा पेट भर के अंत में भगवान का प्रसाद पाया। जगन्नाथ के प्रसाद की बहुत महिमा है। जगन्नाथ रब हाथ जगत प्रसारे हाथ। तो हर कोई व्यक्ति जगन्नाथ के प्रसाद के लिए लालयित है। लगभग 500 वॉलंटियर्स, स्वयंसेवक उसमें लगे थे उस भव्य आयोजन को करने में। और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष इस्कॉन उज्जैन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में 68 रथ यात्राएं हो रही हैं। 68 भव्य बड़ी 68 शहरों में रथ यात्राएं। और अनुमानित है कि लगभग 8 लाख लोगों को भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने का, दर्शन करने का, कीर्तन में भाग लेने का मौका मिलेगा। लगभग 4 लाख भक्त लोग पेट भर के भगवान जगन्नाथ का प्रसाद पाएंगे, राइट। लगभग 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। वैसे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की बहुत महिमा है। रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसा वर्णन आता है कि एक बार जो जगन्नाथ को रथ में विराजित हुए देख भी लेता है, उसके सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं और उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ये भगवान जगन्नाथ के रथ में रथारूढ़ जगन्नाथ के दर्शन करने का फायदा है। सोचिए, जो जगन्नाथ का रथ खींच रहा है उसको क्या लाभ मिलेगा। जो जगन्नाथ के सामने डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, उसको कितना लाभ मिलेगा। जो जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए कीर्तन कर रहा है, उसको कितना लाभ मिलेगा। और जो जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए, जगन्नाथ की कृपा को शहर वासियों तक पहुंचाने के लिए सेवाएं दे रहा है, आयोजन कर रहा है, वो तो भगवान की कृपा का परम पात्र बन जाता है। उसके ऊपर कृपा की सीमा ही नहीं लगा सकते, राइट। इसलिए ये सौभाग्य भगवान जगन्नाथ आप सबको देना चाहते हैं। आप ये मत मानिए ये इस्कॉन की रथ यात्रा है। आप ये मत मानिए कि जगन्नाथ इस्कॉन के हैं। जगन्नाथ इस्कॉन के नहीं है, हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है। जगन्नाथ किसके हैं? सबके हैं। जगन्नाथ आपके हैं। और ये शहर किसका है? ये शहर भी आपका है। इसलिए रथ यात्रा किसकी है? रथ यात्रा भी आपकी है। तो इसमें सेवा किसको करना है? आप ही को करना है। इसलिए आप इसे अपना आयोजन मानिए और हमें आपके सेवक के रूप में आप देखिए। आप हमें बताइए कि हमें कैसे इस रथ यात्रा को हम और अच्छे से कर सकते हैं। हमारे लिए क्या क्या सेवा है आप वो बताइए। आप इसे अपना इवेंट मानिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान आपसे सेवा लेना चाह रहे हैं। वास्तविकता में सबको सेवा करने का मौका नहीं मिलता। जो सौभाग्यशाली लोग हैं उन तक ही ये बात जाती है। भगवान उनको चुनते हैं जिनके माध्यम से सेवा करवाना चाहते हैं। तो आप सबका वो सौभाग्य है। इसलिए उत्साहपूर्वक आगे आइए, बहुत सेवाएं कीजिए, बहुत प्रचार कीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। हरे कृष्णा। श्रीपद धीर गौर प्रभु धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से और विस्तृत रूप में जगन्नाथ जी के बारे में बताया और बताया भी कि जगत के नाथ हैं, मतलब आप सभी के हैं जगन्नाथ जी। क्योंकि पिछले 3 वर्षों से सरकार भी इसमें सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में और पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो ये इस्कॉन की रथ यात्रा नहीं है, जगन्नाथ रथ यात्रा सभी की है ये। तो इसलिए आपको सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। तो हम सब मंदिर के प्रेसिडेंट को बोलने से का अवसर देने से पहले मनीष जी गोयल को अनुरोध करेंगे कि वो बताएं कि किस तरह से समाज के जन इस रथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। हरे कृष्ण। मंच पर विराजित अभी जो हमको अपने बौद्धिक से, अपने वक्तव्य से और बहुत सारी जानकारी जो मेरे लिए भी नहीं थी कुछ, तो ऐसा देने वाले दोनों संत, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो जैसा आप सब लोगों को देखकर मुझे लग रहा है कि सब चीर परिचित हैं और हम लोग लगभग 3 महीने के अंतराल से सद्भाव बैठक के माध्यम से 2-3 कितने साल हो गए तरजन जी? 5 साल से
हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो उज्जैन में जितनी भी जातियां हैं और उन जाति के अध्यक्ष, सचिव या उस जाति के प्रभावशाली लोग, ऐसे लोगों की सूची बना करके विगत 5 वर्षों से हम सब मिलकर के, हम सबको मिलकर के क्या करना है, ऐसा चिंतन हम करते आए हैं। और उसी दृष्टि से इस्कॉन में भी मैं अपनी थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ आपके समक्ष कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने जैसा बताया, स्वामी जी ने, कि ये ऐसी धरती है कि जहाँ पर ईश्वर ने भी अवतार लिए, अवतार नहीं लिए तो ऐसे भक्त उत्पन्न किए जो ईश्वरी सत्ता का बोध करा के हम जिनको हिंदू कहता है पूरा वैश्विक समुदाय, वो उस धर्म को निभाने में सफल हो रहे हैं। तो हमारे संरक्षण के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ईश्वर भी आए हैं, और ईश्वर आए हैं तो उनके जो भक्त हैं उन्होंने भी समय समय पे जन्म लिया। और आपने देखा होगा कि जब सभी तरफ से हिंदुत्व का रस सूख गया था, ऐसे समय भक्ति रस का सूत्रपात करने के लिए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु जी, और जो महाप्रभु जी का भी आपने नीचे मूर्ति देखा होगा, इन सब लोगों ने भगवान कृष्ण की भक्ति रस को फिर से जागृत किया। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के शासनकाल में भी जब सब लोग बात नहीं रख पा रहे थे अपनी, तो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन भी इन महापुरुषों ने भक्ति रस के कवि के रूप में, कविताओं के रूप में समाज को बांधने का काम किया। तो जैसा उन्होंने बताया कि जगन्नाथ मतलब सबका पोषण करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम कहने वाली केवल एकमात्र जो संस्कृति है वो हमारी है। तो उस संस्कृति के हम वाहक हैं। भले हम अलग अलग जाति समाज में काम करते हैं, तो जाति समाज पंथ ये अलग अलग है हमारे, लेकिन धर्म हमारा एक ही है। और उस धर्म के लिए काम करने के लिए समय समय पे महापुरुष आए हैं और हमको जागृत करने के लिए। अब आप बताइए, उज्जैन के राजा इंद्रधुम्न का जो विवरण दिया उन्होंने, संत श्री ने, वो पहली बार सुना होगा हमने कई लोगों ने। तो वो विग्रह उनके वजह से बने, और उनको प्रेरणा किसने दी? ईश्वर ने स्वयं ने प्रेरणा दी, ऐसा भी उन्होंने बताया। और उसकी रथ यात्रा निकालने का काम किसने लिया? इस्कॉन ने अपने हाथ में लिया। अब ये ईश्वरी की तो कृपा है, और क्या है। और जितने भी बंधु, उनसे मैं परिचित भी हूँ थोड़ा सा, कुछ पहले भी हिंदू सम्मेलन के मंच पे गए थे हम लोग माधव नगर में, बस्ती में। तो ये सारे बंधु कहीं ना कहीं एक ही ध्येय के लिए चल रहे हैं, और वह है हिंदू संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। और इसी के लिए डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, आप सबको जो जानकारी आती है, वो हिंदू समाज को संगठित करने का काम करता है केवल। उसको अलग से कोई पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी बताया था कि हम कोई अलग से कोई पंथ या समाज खड़ा नहीं कर रहे, हम हिंदू समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उस समय ऐसी आवश्यकता थी। लेकिन आज भी आवश्यकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि वो जो बोल रहे थे अभी संचालन करता कि विगत वर्ष 100 लोगों की संख्या थी अपनी, वो घट के 70 पे आ गई, 60 से 70 पर। तो अच्छे काम के लिए या बढ़िया काम के लिए, जैसे जो सद्भाव बैठक में हम सब बात कर रहे हैं, उसको चरितार्थ कर रहे हैं ये लोग। मतलब एक संस्था पहल कर रही है या एक विजन पहल कर रहा है इस बात को कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा के माध्यम से क्यों ना पूरे उज्जैन के सारे लोगों को जोड़ दिया जाए। और आपको ध्यान में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी इसमें रथ यात्रा पे समय समय पर न केवल सहयोग करते हैं, बल्कि स्वयं भी उसमें लगते हैं या रथ खींचते हैं। तो संदेश सीधा है कि सारे हिंदू समाज को लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि अपनी अपनी जाति में, अपने अपने समाज में आप लोग एक महत्वपूर्ण पद रखते हो। और हमको ध्यान में आता है कि सामाजिक सद्भाव बैठक के नाते कई बार पंच परिवर्तन का विषय आप हमसे ज़्यादा अच्छा ले गए हो। इसलिए ले गए हो कि आपके बोलने से आपके समाज को प्रभाव पड़ता है, वो लोग आते हैं। तो इस बात को भी अपने उस सद्भाव बैठक से भी अपन लिंक कर सकते हैं कि जो सबको मिलके काम करना है, कि सारे हिंदू समाज के लोग अपने धर्म पर आरूढ़ हो जाए। तो उसके लिए वो जगन्नाथ रथ यात्रा में किसी भी रूप में सम्मिलित हों, चाहे सेवादार बने, चाहे उसमें चलें, चाहे उस रथ को खींचें, चाहे उसको कुछ नहीं हो रहा है तो पुष्प वर्षा ही करें रास्ते में। ये सब हम अपने संचलन में भी करते हैं। तो ये सारे प्रयोग अपने को करना पड़ेंगे और अपने अपने समाज में
अगर इस भाव को ले जाते हैं तो वो जो अपन हर 3 महीने में सद्भाव बैठक कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हम उस दिशा में सार्थक रूप से एक और प्रयोग करने में सफल हो जाएंगे। और ये पूरे हिंदू समाज को चारों युग का बता दिया उन्होंने। अब चारों युग में जो धर्म, जो समाज, जो संस्कृति विद्यमान है, तो वो वर्तमान समाज में सूखी कैसे रह सकती है। तो उसको उस रस में वापस लाने के लिए ये जो भक्ति धारा है और ये जो बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है, तो भगवान जगन्नाथ स्वयं, अगर मैं तो ये कहूँगा कि वो जो इंद्रधुम्न सतयुग के जो राजा थे, उनकी कल्पना भी साकार हो जाएगी कि भगवान जगन्नाथ को हम वापस से उज्जैन में ला करके जो ये रथ यात्रा के माध्यम से भगवान को उज्जैन में घुमाया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत अत्यंत सौभाग्य का विषय है। तो इसमें आप सब किस रूप से सहभागी हो सकते हैं, तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जितना भी हमारा सद्भाव का समूह है, अभी तक जो हम लोग चिंतन करते आए हैं, तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम पूरी ताकत से इसमें किस तरह से लोग जुड़ेंगे, इसकी सारी एक प्लानिंग करके हम लोग भी आपके साथ सहयोगी रहेंगे। धन्यवाद मनीष जी, बहुत अच्छे से मनीष जी ने बताया और सहयोग के लिए अपील भी की है। इसके बाद हम मंदिर के प्रेसिडेंट श्रीपाद ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु को आमंत्रित करेंगे। इससे पहले मैं कार्यक्रम की जानकारी दे देता हूँ कि हमारी जो रथ यात्रा है 16 जुलाई को दोपहर 2 बजे इंदिरा नगर चौराहे से प्रारंभ होगी और इंदिरा नगर चौराहे से आगर रोड होते हुए चामुंडा माता चौराया और इसके बाद टावर चौक, तीन बत्ती और देवास रोड होते हुए विक्रमादित्य शोध पीठ जो मुख्यमंत्री बंगले के सामने है, वहाँ पर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी विराजित होंगे। 7 दिन तक उत्सव चलेंगे वहाँ पर। तो 7 दिन सुबह मंगल आरती से लगाकर 7 बार आरती होगी भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो आप सभी लोग आरती में भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर विभिन्न अमृतमयी कथा होगी भगवान जगन्नाथ जी की, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। इसके बाद शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। इसके साथ वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे 8:30 से 10 बजे तक, जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। और भी अन्य कार्यक्रम होंगे, आप अपने बच्चों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। एक छोटी रथ यात्रा भी निकलेगी वहाँ पर, तो उस रथ यात्रा में बच्चों को रस्सी खींचने का अवसर मिलेगा, उसमें शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा जो आप अपने अपने जो भी कई स्कूलों से जुड़े हुए हैं, तो स्कूल में इस प्रकार की रथ यात्रा भी निकाल सकते हैं। उसके लिए इस्कान परिवार आपका बहुत सहयोग करेगा, जिसमें पूरी प्रसाद की व्यवस्था, कीर्तन की व्यवस्था, रथ की व्यवस्था इस्कान द्वारा की जाएगी। आप लोगों को केवल वहाँ पर बताना है कि इस जगह पे रथ निकाला जाएगा। तो बच्चों के लिए छोटा रथ स्कूल के बच्चों के लिए निकाल सकते हैं। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुइए। तो अब हम अनुरोध करते हैं श्रीपाद ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जो मंदिर के अध्यक्ष हैं, जिनका इस पूरे रथ यात्रा में मतलब पूरा प्लानिंग बनाने में सबसे ज़्यादा सहयोग है। हरे कृष्णा। होम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सैटरडे इवनिंग काफ़ी प्राइम टाइम माना जाता है। आपके पास बहुत कुछ करने के लिए था, पर वो छोड़ करके आप यहाँ पर सम्मिलित हुए। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी, है ना। जिस भी चीज़ को हम प्राथमिकता देते हैं उसके लिए हम समय निकाल पाते हैं। तो आज तो मतलब धीरगौर प्रभु को सुन करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरी भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही थी कि चारों युगों में भारत की राजधानी क्या थी। कोई मेरे से पूछता तो डायरेक्टली मैं भी नहीं बता पाता। और तो एक्चुअली आप हमारे मंदिर में दर्शन किए होंगे, तो सबसे पहले नरसिंह देव का ऑर्डर आता है ना, जिसमें भगवान थोड़े से गुस्सा में नजर आते हैं, क्योंकि क्या हिरण्यकशिपु ने परेशान करके रखा था उनके प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज को। आपके बच्चे की गलती ना और कोई परेशान करे, गुस्सा आता है ना। आपको गुस्सा आता है तो भगवान को कितना गुस्सा नहीं आएगा। भगवान का तो सभी कुछ है ना बड़ा है। पर जब आप निकलते हैं तो लास्ट में आपको मुस्कुराते हुए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दिखते हैं। भगवान जगन्नाथ
कृष्ण का वो स्वरूप है जो कि बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में है। मेरे को कभी मेरे पिताजी से कुछ बड़ी चीज़ चाहिए रहती थी ना, तो इंतज़ार करता था तो कभी इनकी दुकान बढ़िया चले। धनतेरस के शाम को कुछ मांगता था तो मिल ही जाता था, क्योंकि बिजनेस भी बढ़िया था। तो भगवान जगन्नाथ कृष्ण का वो स्वरूप है जब भगवान बहुत ही प्रसन्न अवस्था में है। आंखें भक्तों को देख करके बड़ी बड़ी हो गई है, हाथ आगे बढ़ रहे हैं आलिंगन करने के लिए। तो बहुत ही विशेष भगवान जगन्नाथ जो है बहुत ही कृपालु हैं। जैसा धीरगौर प्रभु ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर शुद्ध चेतना में, भगवान जगन्नाथ जब रथ में विराजमान होकर के चलते हैं, उनको अगर शुद्ध चेतना में अगर, है ना, ये मानते हुए कि भगवान स्वयं है, अगर दर्शन कर ले तो उसके जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर हो जाता है ना। हालांकि, है ना, जिस चेतना में हम भगवान को देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो चेतना बहुत महत्वपूर्ण रहती है। पर किसी भी माध्यम से, श्रील प्रभुपाद कहते थे, अगर बच्चा है, अग्नि में अगर हाथ डालेगा तो जान के डाले चाहे बिना जान के डाले, हाथ तो जलेगा ही। तो इसी प्रकार से भगवान की सेवा कोई अनजाने में भी अगर करता है, जान के करे तो बहुत अच्छे, अनजाने में भी करता है तब भी उसका जो है बहुत बहुत कल्याण होता है। तो इसी जगन्नाथ की कृपा को सभी जगह फैलाने के लिए इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ की, जैसा प्रभु ने इनिशियल बताया भी सही। और इसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी तो मतलब कितनी ही जगह जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। हर बार हमारे पास में 8-9 दिन का जो समय रहता है, जैसे अभी 16 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक जगन्नाथ रथ यात्राएँ 68 प्लेसेस MP में, बाकी पूरी दुनिया में भी चलेंगी। तो लास्ट में जब हमारे पास वीडियो आता है जिसमें अलग अलग देशों के लोग इतनी प्रसन्नता उत्साहपूर्वक, है ना, चाइनीज़, जापानीज़, सब लोग, महिलाएं भी सब साड़ी में नज़र आते, तो हमको भी देख करके लगता है कि प्रभुपाद जी ने क्या ही कर दिया, मतलब, है ना। आप में से कोई इस्कॉन मायापुर गए हैं क्या? कोलकाता से 112 किलोमीटर दूर है। अच्छा, कुछ एक गए हैं। तो वहाँ पे इस्कॉन का सबसे बड़ा सेंटर है। हमारा NIT भोपाल कॉलेज 650 एकड़ का था, हम आज तक पूरा नहीं, 4 साल में रहने के बाद भी पूरा कैंपस नहीं घूम पाए। मायापुर जो है 700 एकड़ का है, वहाँ पर पूरा इस्कॉन का कम्युनिटी बसा हुआ है। 70 देशों के 5000 लोग पिछले 45 साल से निवास कर रहे हैं, है ना, बड़ी बात है। ये श्रील प्रभुपाद का जादू है ना, उनकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षमताओं का प्रदर्शन है। तो ये कैसे संभव है? भगवान की कृपा से संभव है। एक्चुअली मैं जो है भक्ति लाइन में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं नेचुरली बहुत अट्रैक्टेड था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे भक्ति का महत्व जो है बहुत अच्छे से समझा दिया गया कि कितना फ़ायदा जुड़ा है हमको भगवान से प्रामाणिक रूप से कनेक्ट होने का, है ना। तो वो समझ लिया, तो उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में आ गया, नहीं तो ऑलरेडी तो जीवन ठीक ही चल रहा था। तो हम किसी से प्रश्न पूछें कि रावण का वध किसने किया था, तुरंत सब लोग आंसर दे देंगे राम ने किया था। बोले कंस का वध किसने किया था, तुरंत आंसर दे देंगे कृष्ण ने किया था। अगर मैं पूछूं राम सेतु किसने बनाया था, तो क्या उत्तर देंगे? राम सेतु किसने बनाया था? कोई एक नाम नहीं दे सकते ना, कि हनुमान ने बनाया था, कि अंगद ने बनाया था, कि नल नील ने बनाया था, कि जामवंत ने बनाया था। कोई एक व्यक्ति ने तो नहीं बनाया था, सबके सहयोग से राम सेतु बना था, सबके सहयोग से। तो जगन्नाथ रथ यात्रा कौन निकालेंगे इस बार? कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, सबके सहयोग से जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी। एक्चुअली भगवान रामचंद्र, ये पास टाइम भी आता है रामायण में, कि एक छोटी सी गिलहरी एक छोटे छोटे पत्थरों कंकड़ों को लेकर के राम सेतु में लगाने का प्रयास कर रही थी। तो कुछ एक वानर हंस पड़े, उनको लगा कि कहाँ हनुमान और अंगद जैसे विशाल विशाल पत्थर लगा रहे हैं ये ऐसे जो वानर हैं, तो एक कंकड़ का क्या ही मोल। तो भगवान रामचंद्र ने उन हंसते हुए वानरों को रोका और कहा कि मेरे लिए इस गिलहरी की सेवा जितनी महत्वपूर्ण है उतनी महत्वपूर्ण आपकी सेवा है ना। क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है रावण का वध करना, ये सेवा के माध्यम से आपका शुद्धिकरण होगा। राम सेतु में जिसने पत्थर लगाए वानरों ने, उनका शुद्धिकरण हुआ। ऐसा नहीं थी कि रामचंद्र जी की वास्तविकता में मदद हो गई, है ना। तो कई बार, है ना, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारी वजह से हो रहा है, हम केवल कर्ता मात्र हैं, है ना। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मान्यते, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बता देते कि, है ना, अहंकार की वजह से व्यक्ति लगता है कि वो कर रहा है। तो हम सब भी
शुद्धिकरण के लिए आतुर हैं। हम चाहते हैं कि हम शुद्ध हों। शुद्ध करने के लिए सेवा की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से राम सेतु में भगवान रामचंद्र सभी को सम्मिलित करना चाहते थे, चाहे छोटी गिलहरी हो चाहे बड़े हनुमान हो, सभी का कंट्रीब्यूशन जो था, अगर उनने अपना 100% दिया है तो एफर्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता। भौतिक जगत में 99 इज 50s में कंसिडर होती है, 100 को 100 में कंसिडर करते हैं। एक रन भी अगर कम है तो आपकी सेंचुरी नहीं मानी जाएगी। पर भगवान के कैलकुलेशन में जटायु ऑल्सो गॉट 100 आउट ऑफ 100, जबकि सीता की रक्षा नहीं कर पाए थे, परंतु जटायु को 100 में से 100 नंबर मिले क्योंकि उन्होंने अपने पूरी क्षमता के हिसाब से कार्य किया। तो ये चीज़ मुझे भक्ति में बहुत आकर्षित करती है कि यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं देखा जाता है, बल्कि हमारे एफर्ट्स पे मार्क्स दिए जाते हैं। तो हम सभी जीवन में जितनी भी हमारी समस्याएं चल रही हैं, उनको सहन करने की शक्ति हमको भगवान से बहुत बहुत मिलती है। एक मैंने उदाहरण सुना था, बस वो बता करके फिनिश करूँगा। जैसे एक 250 मिलीलीटर के ग्लास में पानी डालूं और उसमें मैं 4 चम्मच नमक डाल दूं, आप में से कोई भी उसको पी पाएंगे क्या? बहुत खरा हो जाएगा ना, हम नहीं पी सकते। पर यहीं पे ऊपर जो 500 लीटर की टंकी है, उसमें अगर मैं 4 चम्मच नमक डाल दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 चम्मच नमक हमारे जीवन की समस्याएं हैं और 1 गिलास पानी हमारी सहन करने की शक्ति है। भगवान की सेवा करने से, उनके भगवान के पास टाइम सुनने से हमारी सहन करने की शक्ति, हमारा मनोबल 500 लीटर की टंकी बराबर हो जाता है। तो 4 चम्मच नमक जैसी समस्याएं जो है हमेशा छोटी हो जाती हैं। पूरी दुनिया ही तो समस्या के निदान पे जा रही है ना। तो इसीलिए भक्ति में वो शक्ति है जो कोई मेडिकल शॉप में उपलब्ध नहीं है, है ना। द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। तो इसीलिए उन्हीं भगवान जगन्नाथ की कृपा हम चाहते हैं, आतुर हैं लेने के लिए। तो हमको पूरे हृदय से अपनी क्षमताओं के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। जो भी हम कर सकते हैं, अगर हमने वो कर दिया, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हमको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद ब्रजेंद्र प्रभु जी। बहुत सुंदर से बताया कि जो भगवान की सेवा करनी, जगन्नाथ की सेवा करनी, किसके माध्यम से करनी? आप सभी लोगों के सहयोग से। ये किसी अकेले के लिए नहीं है, आप सभी लोगों का सहयोग होगा तभी ये जगन्नाथ की रथ यात्रा सफल हो सकेगी। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं सामाजिक सद्भाव के अध्यक्ष श्रीमान ताराचंद जी लखवानी जी को। तो वो थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से हमारे समाज की जनों की तैयारी चल रही है इसके संबंध में। एक थोड़ा सा मैं बता दूं कि सेवा इतनी कर जगन्नाथ की, सेवा इतनी कर जगन्नाथ की हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। तो सभी को जगन्नाथ जी की सेवा करनी चाहिए और सेवा के माध्यम से ही, जैसा प्रभु जी बता रहे थे हमारे अध्यक्ष महोदय, तो कि शुद्धिकरण होगा। तो हमें अपना शुद्धिकरण करने के लिए भगवान जगन्नाथ की सेवा करनी है। मंचासीन संतगण, आदरणीय मनीष जी भाई साहब, उपस्थित सभी समाजजन, मातृशक्ति, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए केवल एक उद्घोष जो अपन नित्य प्रतिदिन बोलते हैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ। लगभग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं बोलता हो। कोई भी आरती हो, कोई अनुष्ठान हो, उसके समापन पे हम उद्घोष करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। ये आज से नहीं बोल रहे हैं अपन, हजारों वर्ष पहले से बोलते आ रहे हैं, प्राणियों में सद्भाव हो। अपन तो मनुष्यों क्या प्राणियों तक की सद्भाव की कामना करते हैं। और जब हम यह कामना करते हैं सद्भाव हो, आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में प्रेम रहे, स्नेह रहे, प्यार रहे, सब संगठित होके रहें, तो फिर क्या होगा? विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण, जो हम जगत गुरु के पद पर आसीन थे वहाँ पर पहुँचेंगे। जो राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने का हमने लक्ष्य रखा है उस पर पहुँचेंगे। वह कैसे संभव होगा? आपसी सद्भाव से, प्रेम से, स्नेह से। और उसी के निमित्त ये सब यात्राओं का आयोजन होता है। इस्कान की भी यात्रा निकलती है, विठल भगवान की भी यात्राएं निकलती हैं, और सभी जाति बिरादरी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सबको आमंत्रित करते हैं और हम सबको आमंत्रित करना भी चाहिए।
और हम तो चाहते हैं कि ऐसी यात्राएं नित्य प्रतिदिन निकलती रहें, हम आनंद लेते रहें, मिलते रहें, जुलते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें, आत्मीयता का वातावरण बनाते रहें। और सभी जैसे जैन समाज के महावीर जयंती निकलती है, रविदास समाज की 650वीं जयंती आ रही है, उसके कार्यक्रम होंगे, वाल्मीकि जी हैं, सभी जितने भी अग्रसेन महाराज हैं, अपने सिख समाज के गुरु नानक देव जी की यात्राएं निकलती हैं, इस सब में हम शामिल हों, एक दूसरे को आमंत्रित करें। इसी प्रकार जो अपनी ये जगन्नाथ यात्रा निकल रही है वह भी तब सार्थक होगी जब हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ इसमें सहभागिता लेंगे, तो हमारी यात्रा का जो है उद्देश्य वह सफल होगा और आज जिस बैठक के लिए हम बैठे हैं उस भाव को पूर्ण कर पाएंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। तो हम ताराचंद लखवानी जी के इसलिए भी आभारी हैं कि पिछले वर्ष से इन्होंने सारे समाज जनों को रथ यात्रा से जोड़ा है। पिछले बार भी यहाँ पर पूरे समाज के लोग आए थे और उन्हें रथ यात्रा से जोड़ा है, तो हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। इसके साथ ही अभी हमारे मंदिर के जो फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर हैं, जो रथ यात्रा के, चित्त हरि कृष्ण प्रभु, वो वहाँ अपना श्री राम तिवारी के बेटे की शादी में भोपाल गए हुए हैं उनका ना, तो उनके साथ दूसरे कोऑर्डिनेटर जो हैं दोनों साथ में ही इस पूरे फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हम इनसे अनुरोध करेंगे मुरारी चरण प्रभु जी से कि यहाँ पर थोड़ा सा अपना व्यक्तित्व। इससे पहले मैं एक जानकारी दे देता हूँ कि जो रथ यात्रा के जो 7 दिन का उत्सव चलेगा उसमें विशेष 2 चीज़ आकर्षण रहेगा कि एक तुलादान का, आप अपने कोई भी परिचितों को, बच्चों का, किसी का भी तुलादान कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ के सामने तुलादान होगा और ये एक तरह से अन्न सेवा भी हो जाएगी कि भगवान को जो आप अन्न से तुलादान करेंगे वो भगवान की सेवा में लगेगा। क्योंकि 7 दिन तक पूरे समय में दोनों समय भंडारा चलेगा जिसमें जगन्नाथ का प्रसाद सभी को मिलेगा, जो भी आएगा उस समय सभी को प्रसाद मिलेगा। तो और दूसरा है कि 56 भोग का आयोजन होगा, प्रतिदिन भगवान को 56 भोग लगेंगे। तो इसमें आप भी कोई एक समाज के, जो भी अलग अलग समाज के लोग हैं, वो एक मिलकर, जिस समय लास्ट टाइम में जैसे अग्रवाल समाज ने लगाया था, इसी तरह से कोई भी समाज मिलकर आपस में भगवान को 56 भोग लगा सकते हैं। तो इसका समय 56 भोग का शाम को 4 बजे से 6:30 बजे के बीच में रहेगा, जिसमें आप एक समाज मिलकर जो माताएं हैं सब 56 घर पे बना के और भगवान को 56 भोग लगा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोनू प्रभु जी, बेटी। तो मैं सुन रहा था, अभी थोड़ा लेट आया, तो श्री पाद ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार से भगवान की सेवा किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, ममे वांसो जीवलोके जीव भूता सनातन, सारी जीवात्माएं हैं, सब कोई तो भगवान के अंश है। इसलिए सभी का ही दायित्व है, अंश का जो दायित्व है वो है पूर्ण की सेवा करना है। जैसे कोई मशीन में नट बोल्ट है तो उसका काम क्या है, उस मशीन में लगे रहना, तो मशीन का फंक्शन अच्छे से होगा। तो इसी प्रकार से जब सभी एक साथ संगठित होके इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं स्वाभाविक रूप से। जिस प्रकार से घर में जो बेटा बेटी होते हैं माता पिता की अच्छे से सेवा करते हैं तो माता पिता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा ही जो हमारे परम माता पिता हैं, जो हम भगवान के अंश हैं, इस प्रकार से। तो जगन्नाथ रथ यात्रा में जैसा कि प्रभु जी बता रहे थे, मोनू प्रभु जी बता रहे थे, तो रथ यात्रा के दिन ही हम लगभग 15 से 20 हज़ार भक्तों को प्रसाद खिलाने वाले हैं, प्रसाद वितरण करने वाले हैं। और उसके बाद में 7 दिन तक लगभग 1000 से 2000 भक्तों का प्रसाद प्रतिदिन बनता है। और जो अपना विक्रमादित्य सोतपीठ है वहाँ पे ये प्रसाद वितरित होगा। शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम रहेगा, तो उसके बाद में लास्ट में इस प्रकार से प्रसाद वितरित रहेगा। इसके बाद में 24 तारीख को, जैसा कि बताया होगा पहले स्टार्टिंग में, रिटर्न रथ यात्रा है अपनी, जो जगन्नाथ जी जहाँ गुंडीचा मंदिर में बैठेंगे वहाँ से वापस मंदिर की ओर आएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा काइंड डोनेशन है, जो प्रसाद बनाने में जो अलग अलग सामग्री है वगैरह, तो उसमें भी सहायता कर सकते हैं अलग अलग भक्त मिल के इस प्रकार से। तो इस प्रकार से पूरे फेस्टिवल की तैयारी चल रही है, अच्छे से चल रही है। अभी आप देखेंगे विक्रमादित्य सोतपीठ में भी तो जर्मन टेंट वगैरह लग रहा है, प्रोसेस में है। और जैसे प्रभु जी बता रहे थे, ताराचंद प्रभु जी बता रहे थे कि
धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, हाँ? तो विश्व का कल्याण हो। तो ऐसे ही प्रार्थना हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो सुनने को मिलता है, स्वस्ते अस्तु विश्वस्य कलह प्रसिद्धताम। प्रहलाद महाराज भी प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो। जितने भी खल लोग हैं जो ईर्ष्या करते हैं ना, तो जैसे सांप है, बिच्छू है, का उसका उदाहरण देते हैं कि ईर्ष्यालु होते हैं, काट लेते तुरंत, पता नहीं कब काट लेंगे। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार से ईर्ष्या द्वेष है वो सबकी शांत हो जाए। कैसे होगी? लेकिन वजतात अधोक्षजम, जब भगवान की भक्ति में सेवा में लगेंगे तो इस प्रकार से ईर्ष्या से रहित होकर व्यक्ति प्रेम पूर्वक सेवा कर सकता है। तो मैं ज़्यादा प्रवचन नहीं करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पे आए, अपना कीमती समय में से कुछ समय निकाल के यहाँ पे आए। हरे कृष्ण। धन्यवाद मुरारी चंद प्रभु। तो अभी हम ओपन सेशन रख रहे हैं जिसमें आप सभी समाज जन के जो प्रमुख हैं वो अपना अपना सुझाव दे सकते हैं, या पिछली रथ यात्रा में जो कमी थी उसको सुधार किस तरह से कर सकते हैं, या इस रथ यात्रा में और अच्छे से किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें अपना अपना सुझाव दे सकते हैं। हरे कृष्णा। हो सकता है एनर्जी कम पड़ गई हो थोड़ी। महाराज समाज उज्जैनी द्वारा प्रतिवर्ष जो है मंच लगाकर प्रसाद बांटकर आरती कर कर रथ यात्रा का स्वागत किया जाता है। रथ यात्रा में हमको जोड़ने वाले हमारे जो मतलब मेन जो है वो है नितिन गरुड़ जी हैं, जो आग्रह कराता, तो समाज पूरा आता है। तो हम जो स्वागत करते थे वो जो विक्रमादित्य शोधपीठ है उसके आगे से करते थे, मतलब लोटस के सामने से, क्योंकि वो रथ यात्रा यहाँ तक आती थी। अब इस बार थोड़ा सा रूट चेंज हो गया है, तो अब हमको मतलब मंच और इन सब का थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बस अनुरोध ये रहता कि जैसा करते थे हम उसी प्रकार से करते रहेंगे, और सभी समाजजनों से व्हाट्सएप समूह के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जिस प्रकार से बन सकेगा सभी समाज से मतलब अपेक्षा करेंगे कि उसमें शामिल हो। और बस इतना ही पूछना था कि वो जो रथ यात्रा के शुरू होने का समय तो होता है ठीक ठीक, पर जो समापन का रहता है वो भी थोड़ा महाकाल की सवारी जैसा थोड़ा टाइट हो जाए शेड्यूल। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे सर को मैंने पहले भी बताया था, सर शायद जानते होंगे कि हम समाजजनों को आमंत्रित करते हैं कि 6 बजे जो है यहाँ पर एकत्रित हो जाए और रथ यात्रा का स्वागत किया जाए। अब वो अगर 8 बजे तक भी वहाँ पर नहीं आती है तो वो समाजजन फिर क्या होते हैं, स्टेज छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। तो 10-15 मिनट आधा घंटा इधर उधर ठीक है, कोई सूचना भी नहीं मिलती है। और फिर दूसरा क्या होता है कि जब हम मंच बनाते हैं तो कुछ विषय मतलब जैसे आज यहाँ पर उपस्थित है तो जो समाजजन उपस्थित है उसकी एक लिस्ट बन जाए, तो कम से कम उनके मंच के आसपास थोड़ा सा पूजन के लिए 1 मिनट 2 मिनट मिल जाए, इस चीज़ का हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पर हाईजेक हो जाता है, वहाँ ऐसे लोगों के मंच और ऐसे लोग आ जाते हैं वो जो अपना मतलब उनको जगन्नाथ की बजाय, आस्था के बजाय वो अपने व्यावसायिक और इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए आते हैं। आए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भक्त है उसको भी ठीक से दर्शन हो जाए और वो उनको मतलब थोड़ा रस्सा खींचने के लिए थोड़ा सा उनको समय मिल जाए, इतना ही अनुरोध है। बाकी हम हर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जगन्नाथ जी का मतलब आशीर्वाद लेंगे। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। आपका जो सुझाव है वहाँ पर पीछे नोट हो गया है, इसमें हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि उस टाइम का हम हमारे हाथ में रहता नहीं है, हम प्रयास करते हैं, लेकिन जगन्नाथ की क्या मर्जी होती है कि रास्ते में स्वागत करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हम फिर भी प्रयास करेंगे कि समय पे आ जाए। प्रांतिक महामंत्री अखिल भारतीय आदि गौड़ ब्राह्मण समाज सद्भाव बैठक के हमारे सभी साथी, मंचा सेन गुरु जी, हमारा प्रयास यह रहेगा कि इंदिरा नगर चौराहे से जो यात्रा प्रारंभ होगी उसमें उस क्षेत्र के जितने भी हमारे सामाजिक सद्भाव के पदाधिकारी, अलग अलग समाज प्रमुख एक साथ वहीं पर उपस्थित होकर भव्य रूप से यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कि शुरुआत अच्छी होगी, जय घोष अच्छा होगा, तो हम चाहते हैं कि यात्रा बहुत अच्छी सफल रहेगी। धन्यवाद। जैसा कि बैठे महात्मन ने सप्तपुरियों में से 4 पुरियों के बारे में वृत्तांत बताया। चारों योगिन मतलब ने कि कालीन प्रमुख नगता लिए उन्हें उदाहरणार्थ समझाया कि इस युग में ये पुरी का महत्तम है, इस पुरी में इस पुरी का महत्व। उसी प्रकार अवंतीपुरी का भी उनने वरदान दिया और
राजा इंद्रधनु की जो कथा का वर्तान बताया कि यहाँ से मतलब ने कि मिली हुई है। और सनातन धर्म कहता है कि हम सब समान हैं। और सप्तपुरी में मैं भी इस्कान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मैं दिनेश महाजन अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन से जिला महामंत्री हूँ और रथ यात्रा में हमेशा सहयोग वैश्य संगठन का बना रहता है। आज हमारे कुलदीप धारिया जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नहीं आ पाए, हम उनके सानिध्य में हमारा आना था। महेश जी गुप्ता साहब आए हुए हैं और मैं आया हुआ हूँ। ये हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के जिला। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वैश्य संगठन जो है पूर्ण रूपेण पूर्वानुभाती जगन्नाथ रथ यात्रा का में सेवा सहयोग देता आया है। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम इन 7 दिवसियों की और जितने भी उत्सव होंगे सभी में प्रतिभागी निश्चय तन मन धन से रहेंगे। पुनः मैं आपको चरणारविंदम करता हूँ। ये अभी हमारा जो इस्कॉन सद्भावना जो संगठन का एक ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें जो लोग नहीं जुड़े हैं कृपया वहाँ पर नाम लिखा दीजिए, तो हम सभी लोगों को जोड़ लेंगे ताकि बार बार जो भी इन्फॉर्मेशन होगी पूरी रथ यात्रा के 7 दिन की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी। तो जो भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो कृपया अपना नाम लिखा देंगे। और वैश्य समाज पूरा करीब 18 समाजों का मुख्य संगठन है, उसके अंतर्गत हम गतिविधि करते हैं। और इस्कान की जो रथ यात्रा निकलती है उसका भी भव्य स्वागत की प्रयास रहता है और इस वर्ष भी करेंगे ऐसा विश्वास है। ओम प्रकाश मोहने, श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ का प्रदेश अध्यक्ष। पिछली बार हम इस यात्रा में नहीं जुड़ पाए थे, इस बार जरूर हम देवास रोड पे ही यात्रा का स्वागत सम्मान मंच लगाकर करेंगे और प्रयास करेंगे कि समाज जन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हो। जय श्री कृष्णा। मैं केसर सिंह पटेल, अखिल भारतीय आइना समाज युवा संगठन का प्रदेश संरक्षक होने के नाते और माननीय ताराचंद जी गोयल भाई साहब और गोयल जी भाई साहब ताराचंद जी और उनके माध्यम से जुड़ा हूँ। अखिल भारतीय आइना समाज की ओर से और जो इंदिरा नगर से यात्रा प्रारंभ होगी, मंडी चौराहे के आसपास हम मंच लगा करके और सारे समाजजन भगवान की पूजन अर्चन कर और पुष्प वर्षा करेंगे। और इस बार सारे समाजजनों को हम सूचित भी करेंगे अधिक से अधिक संख्या में आए और फिर जोड़ करके और आगे की रूपरेखा समाजजनों से बात करके और मैं माननीय ताराचंद जी भाई साहब को और ग्रुप में डाल दूंगा। जय श्री कृष्ण। सम्मानी मंच और सम्मानी समाज बंधुओं, गत वर्ष भी हमारी समाज का मंच हीरा मिल चौराहे पर बना था, उसी चौराहे पर इस वर्ष भी बनेगा। और हम समाज में अधिक से अधिक लोगों को तो जोड़ ही रहे हैं, उसके बाद हमारे जहाँ भी समाज निवासरत है उनके आड़ पड़ोसी उनके समाज मोहल्ले के लोगों को भी जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। इतना हमारा प्रयत्न रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए। जय श्री कृष्ण। मैं राकेश वर्मा, माजी आदिवासी पंचायत समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे माननीय श्री लखवानी जी के सानिध्य में निरंतर 5 वर्षों जुड़ा हूँ और पिछले साल भी हमने चामुंडा माता पे मंच बनाकर रथ यात्रा का स्वागत किया था और अभी इस वर्ष भी हम चामुंडा माता पे रथ बना के स्वागत करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं राजेंद्र तिवारी, गुजरगढ़ ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय महामंत्री, साथ में ऋषिनगर ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष। प्रभु जी जो आपने एक बात अब बोली है उससे मैं सहमत हूँ कि हमारा प्रयास 100% होना चाहिए। तो इस 100% प्रयास के लिए मैं मेरी टीम के साथ पूरा 100% प्रयास करूँगा। और पिछली बार जो हमने 56 भोग लगाया था, इस बार मैं 108 भोग समाज की ओर से लगवाऊँगा, ऐसा मेरा अनुभव है। और साथ में
जो हमने मंच बनाया था, इस बार मंच में हम महिलाएं और युवा शक्ति को सम्मिलित करेंगे और भव्य स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं यशवंत तेलुगुलकर भक्ति रस सेठीनगर शाखा से हूँ और मैं यहाँ महाराज समाज को भी यहाँ पे उपस्थित कर रहा हूँ। जैसे पंकज चंद्र साहब ने बोला, इस तरह इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम भक्त रस शाखा के साथ 56 भोग हर साल जैसे लगाते इस वर्ष और धूमधाम के साथ बनाएंगे, सफल करेंगे इस कार्यक्रम को। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मैं मोहन साहू समाज सचिव हूँ। पिछले साल भी हमने रथ यात्रा का गाड़ी अड्डे चौराहे पर मंच बनाकर स्वागत और पूजन अर्चन किया था। इस वर्ष भी वहीं पर हम मंच बनाकर पूरी समाज की तरफ से रथ यात्रा का स्वागत करेंगे और आरती का प्रसाद वितरण करेंगे। देवेंद्र राय एडवोकेट, राय समाज उज्जैन से अध्यक्ष हूँ। पिछली बार भी हमने आगर रोड से मंच बनाकर सभी महिला, पूरी समाज की महिला जेंट्स ने स्वागत करा था रथ यात्रा का। इस बार भी हम पूरी टीम के साथ पूरी समाज की महिला जेंट्स पूरा स्वागत करेंगे। अभी भी हमारे पूर्व अध्यक्ष के साथ हम उपस्थित हैं। समाज के हमारे लोग हैं, महेश जी, तिलक, नीलेश जी और संतोष जी। हम पूरी टीम के साथ ही आए हैं चारों। हम पूरी समाज की ओर से बढ़िया स्वागत करेंगे। सम्माननीय मंचाधीन, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश वर्मा जी ने स्वागत वंदन और भगवान जी का आरती पूजन करने का आश्वस्त किया है। मैं और मेरे समाज की ओर से, माझी आदिवासी पंचायत समाज की ओर से संपूर्ण सहयोग प्रदान करूँगा। जय हिंद। हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, पर बाकी इच्छा है कि 56 भोग का करने का हमारा मन है। तो हम अभी समाज के लेडीज़ों से बात करके और कोशिश करेंगे कि हम 56 भोग लगाएं। मैं खंडेलवाल महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष उषा गुप्ता। हम लोग तो वैसे काफ़ी टाइम से शिवाजी पार्क में अपना स्टेज लगाकर और वहाँ पर अभिनंदन, स्वागत और भगवान की आरती करते हैं। पर इस बार हम चाह रहे हैं कि हमारी महिला मंडल भी वहाँ उपस्थित हो और हमको वहाँ रथ को रोक के आरती करने का मौका मिले, क्योंकि रथ यहाँ तक आते आते इतना भागने लगता है कि हम लोग रोक ही नहीं पाते, ना हम लोग दर्शन कर पाते, ना हम लोग आरती कर पाते, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो जाता है तो फिर थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगता है। तो हम भी पूरा सहयोग करेंगे और हाँ, लेडीज़ को भी आरती का अगर मौका मिलेगा किसी भी एक रथ पे तो हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और आज यहाँ उपस्थित होकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज आप लोगों के विचार सुने और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। एक विशेष सूचना है कि जो वहाँ पर 7 दिन गुंडीचा मंदिर बनेगा, यानी भगवान जगन्नाथ जी अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं और मौसी उनको खूब खिलाती पिलाती, इसलिए हम लोग 56 भोग का आयोजन करते हैं। तो वहाँ पर एक समुदाय के लोग, जैसे एक समाज के लोग अगर आएंगे तो शाम को 4 बजे से 6 बजे तक उन पूरे समुदाय को वहाँ पर आरती करने का अवसर मिलेगा। तो ऐसा कभी भी कोई भी समुदाय को लेके आ सकते हैं आप सभी लोग। तो शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में कभी भी आएंगे तो वहाँ पर विशेष व्यवस्था, हम लोग आपको आरती की थाली देंगे, आप आराम से आरती करिए और दर्शन का लाभ लीजिए। मैं सिंधु जागर समाज का अध्यक्ष प्रताप रोड़ा हूँ। मैं सिंधी समाज के जितनी भी संस्थाएं हैं वो प्रमुख संस्था सिंधु जागर समाज है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और सिंधी समाज ने पिछली बार भी स्वागत दशहरा में करा था। इस बार भी हम लोग पूरी तैयारी के साथ स्वागत मंच बनाएंगे और रथ यात्रा का स्वागत करेंगे सबका लिए, और जब प्रसाद वितरण करते हैं वो करेंगे। मैं केशर सिंह पटेल, एक चीज़ भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा है और श्री कृष्ण सुदामा उत्सव समिति के लोग नहीं जुड़े, ऐसा हो नहीं सकता। मैं श्री कृष्ण सुदामा उत्सव समिति नारायण धाम का भी परिवार का सदस्य हूँ। नारायण धाम का भी मंच आन्ना समाज के मंच के पास में लगेगा और वहाँ से भी श्री कृष्ण सुदामा उत्सव समिति के सारे लोग वहाँ पर सम्मिलित होकर आएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा
वहाँ पर प्रचार भी करेंगे। और आप सभी लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि जो लोग नारायण धाम नहीं आए हो वो एक बार ज़रूर आए। वहाँ भी हरियाली अमावस्या को संपूर्ण स्वर्णगिरी पर्वत यात्रा निकलती है, बाकी 11 को तो निकलती हैं, परंतु संपूर्ण स्वर्णगिरी पर्वत यात्रा हरियाली अमावस्या को प्रातः 9 बजे निकलती है और आप सभी लोग भी उसमें सम्मिलित हो। सबसे पहले जगन्नाथ यात्रा में और उसके बाद हरियाली अमावस्या में। एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ। जब जगन्नाथपुरी में रथ जब निकलता है तो ऐसा वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कि रथ चलते चलते बालागंडी उद्यान के पास में रुकता है, तो वहाँ पर जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है। और भोग कौन लगाता है? वर्णन आता है शास्त्रों में कि जगन्नाथपुरी में जितने लोग रहते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, राजा हो रानी हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन भोग बना करके लेकर के आते हैं और जगन्नाथ को लगाते हैं वहाँ पर। ऐसा वहाँ पर वर्णन आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर यह भी वर्णन आता है कि वहाँ पर जितने यात्री आए हैं, जितने लोग वहाँ से जा रहे हैं यात्रा के लिए, दर्शन करने आए हैं, दर्शनार्थी आए, वो लोग भी भोग बना करके जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए आते हैं। तो इतनी मात्रा में भोग हो जाता है, इतनी मात्रा में। अगर आप जगन्नाथपुरी गए हो, आपने देखा हो, बहुत बड़ा विशाल रास्ता है वो। तो जब जगन्नाथ का रथ खड़ा होता है तो जगन्नाथ के रथ के आगे भोग लगाया जाता है, दाहिने में भोग लगाया जाता है, बाएं में भोग लगाया जाता है, जगन्नाथ के रथ के पीछे भी भोग लगाया जाता है। इतनी जगह भर जाती है, ये भी भर गई तो आसपास जितने गार्डन है वहाँ पर भोग लगाते हैं। तो ये सब अनुमित है और कहते हैं कि जगन्नाथ सब कुछ सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको 56 भोग तक ही सीमित रहना है। अब सब इतने सारे लोग एक साथ हैं तो ये भोग संख्या बढ़नी भी चाहिए। क्यों ना हर दिन 56 भोग हो। 56 भोग ही क्यों ना हर दिन 108 भोग हो, क्यों ना हर दिन 216 भोग हो। तो भक्तों को, पूरे उज्जैन समाज को भगवान की सेवा करने का ये अद्भुत मौका मिल रहा है। ऐसी व्यवस्था हम करें कि पूरा पंडाल भोग से भर जाए और हर किसी को जगन्नाथ का प्रसाद मिले। नहीं बहुत, तो ये आप संदेश हर जन तक पहुंचा सकते हैं आपके समाज में। दूसरा, स्वागत तक सीमित मत रहिए। स्वागत तो हमको करना है, स्वागत क्या थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, फॉर्मेलिटी, हम हर यात्रा का स्वागत करते हैं। लेकिन अगर जगन्नाथ की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सेवा में इन्वॉल्व होइए। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान कुछ सेवाएं कीजिए। 7 दिन 8 दिन जगन्नाथ वहाँ रहेंगे गुंडीचा मंदिर में, वहाँ पर आप लोग आइए, आकर के प्रभु जी से मांगिए, प्रभु जी हमको कुछ सेवा बताइए। कुछ सफाई करना हो, कहीं कुछ अरेंजमेंट्स करना हो, कहीं भक्तों को प्रसाद बांटना हो, कहीं पैक करना हो, तो नाना प्रकार की सेवाएं हैं। और जितना प्रेम से, विनम्र भाव से आकर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करेंगे तो हमको कृपा और भरपूर मात्रा में मिलेगी। और तीसरा पॉइंट, ये ऐसा देखा गया है कि हम जहाँ जहाँ रथ यात्रा आयोजन करते हैं, लगभग शहर की 10% पॉपुलेशन उसमें भाग लेती है एक रथ यात्रा में। उज्जैन में कितने लोग हैं? नहीं 7.5 लाख, 7.5 से 8 लाख लोग हैं। हाँ, 8 के करीब। और यही स्टैटिस्टिक्स हर जगह चल रहा है। पिछले साल उज्जैन में लगभग 75 से 80 हज़ार लोग भाग लिए, 10%। लेकिन ये 10% बहुत सीमित है। जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा निकलती है तो वहाँ पर पार्टिसिपेशन रहता है 100%। जितने लोग जगन्नाथपुरी में हैं वो सब के सब लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आते हैं। तो हम 68 जगह निकाल रहे हैं, हमारा पूर्व में भी अनुभव रहा है, लगभग 10% लोग ही आते हैं। तो अगर हमको उज्जैन में एक धर्म की आस्था जगानी है, कुछ ऐसा आयोजन करना है कि पूरा विश्व देखे कि उज्जैन ने यात्रा निकाली है जहाँ से ओरिजिनली भगवान जगन्नाथ की यात्रा प्रारंभ हुई थी। इसलिए प्रयास कीजिए कि ये संख्या 10% तक सीमित न रहे, कम से कम 50% जानी चाहिए। कितनी? बोलने में भी डर लग रहा है। इसीलिए आप सिर्फ स्वागत मंच तक सीमित मत रहिए। आपके समाज वालों को सबको बताइए कि रथ यात्रा में आना है, और आधा घंटा 1 घंटा खड़े रह करके स्वागत नहीं, पूरी रथ यात्रा में साथ साथ चलना है, नृत्य करते हुए चलना है, गाते हुए चलना है। ये ऐसा आयोजन है, एक बार अटेंड करेंगे पूरे जीवन भर उनको याद रहेगा, राइट? तो इसलिए 3 पॉइंट्स पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हरे कृष्णा। और कोई बताना चाहते हैं? मतलब
तो हम यहाँ पर कार्यक्रम को विराम देते हैं। तो आभार। हाँ, तो हम सभी समाजजनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने इतना समय दिया, और हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय देकर यहाँ पर आए। इसके साथ हमारे मनीष जी गोयल और ताराचंद जी लखवानी जी का धन्यवाद देते हैं, जिनके सहयोग से ये आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। एकादशी प्रसाद है कृष्ण बलराम हाल में, जो आप नीचे जाएंगे ना ग्राउंड फ्लोर में, तो यहाँ से कृष्ण बलराम हाल में सभी के लिए प्रसाद है। सभी लोग प्रसाद लेके अवश्य जाइए। अच्छा, और ये जो कार्यक्रम की जानकारी एक बार मैं फिर दे देता हूँ, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं कृपया अपना नाम वहाँ पर लिखवा दें, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर कार्यक्रम की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में रहेगी। तो जो रथ यात्रा निकलेगी कितनी तारीख को है आप लोग बताएंगे? 16 जुलाई को। तो 16 जुलाई को कितने बजे है? 2 बजे, दोपहर 2 बजे। कहाँ से प्रारंभ होगी? इंदिरा नगर चौराहे से, और आगर रोड होते हुए और चामुंडा माता चौराया, टावर चौक, 3 बत्ती चौराया, और वहाँ से देवास रोड होते हुए विक्रमादित्य शोधपीठ, वहाँ पर गुंडीचा मंदिर जो मौसी है भगवान जगन्नाथ की, वहाँ पर वो मंदिर बनेगा, और वहाँ पर पूरा पांडाल रहेगा और बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ पर होंगे। तो प्रातः 4:30 बजे आरती होगी, जो मंगल आरती होगी। इसके बाद दर्शन आरती होगी 7:30 बजे। इसके बाद राजभोग आरती होगी 12:10 पे। इसके बाद जो आरती होगी 4 बजे भोग आरती होगी, और एक संध्या आरती होगी जो 6:30 बजे होगी। 6:30 से 7 बजे तक जो आधे घंटे की संध्या आरती होगी, उसमें आप शामिल होइए। देखिए कितना सुंदर नज़ारा होता है। उस आरती का जो आप आनंद उठाएंगे ना, आपको लगेगा हाँ वास्तव में हम जगन्नाथपुरी पहुंच गए। तो 6:30 से 7 बजे तक संध्या आरती होगी, और इससे पहले 4 बजे से 6:30 बजे तक क्या बताया? 56 भोग के लिए। तो इसके लिए एक समाज के लोग आएंगे तो ठीक रहेगा। जैसे एक समाज आज भोग लगा रहा है, तो एक दिन में 4-4 समाज के लोग भी आके भोग लगा सकते हैं, क्योंकि अपने पास बहुत समय रहेगा। तो इस तरह से समाज के लोग एकत्रित लेंगे। इसके साथ आप तुलादान भी करा सकते हैं। आप सभी व्यक्ति जो अपने ये तुलादान के माध्यम से क्या है, जो अन्न होगा वो भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में लगेगा। जैसा कि बताया कि पूरे समय भंडारा रहेगा 7 दिन तक, तो आपका जितना भी अन्न दान होगा वो सब जगन्नाथ की सेवा में लगेगा। और इसके साथ फिर आरती के पश्चात 7 बजे के बाद 7 बजे से जो कथा होगी, भगवान जगन्नाथ की कथा होगी, वो 8:30 बजे तक, 7 से 8:30 बजे तक बहुत सुंदर भगवान जगन्नाथ की विशेष लीलाएं सुनाएंगे श्रीपाद कृष्ण किशोर प्रभु। तो इसके बाद जो होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम 8:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम, और 8:30 बजे से भंडारा भी शुरू होगा। आप सभी लोग अपने इष्ट मित्रों को लाके जगन्नाथ का प्रसाद के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो 8:30 बजे से 10 बजे तक जब तक कार्यक्रम चलेगा, भंडारा कंटिन्यू चलेगा, और सांस्कृतिक कार्यक्रम 8:30 से 10 बजे तक रहेंगे। इसके बाद कार्यक्रम समापन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सभी कार्यक्रम में शामिल होना है। ऐसा नहीं कि केवल रथ यात्रा में शामिल हुए समाजजन बाद में, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था, केवल रथ यात्रा तक समाजजन सीमित थे। बाद में मैं कार्यक्रम की जानकारी देता था, पर कोई भी समाजजन ने मुझसे संपर्क नहीं करा। मेरा नंबर भी वहाँ पर से आप ले लीजिएगा। जो भी आप समाजजन 56 भोग लगाए वो मुझे एक दिन पहले सूचित कर दे, ताकि उसका नाम अनाउंस हो और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाए कि आज इस समाज की तरफ से 56 भोग का आयोजन हो रहा है। तो ये सब संपर्क, आरती के लिए संपर्क कर लीजिएगा, तुलादान के लिए संपर्क कर लीजिए, और जो भी चीज़ों के लिए संपर्क करना है आप वहाँ पर, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और वहाँ पर, और सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े ताकि मैं बार बार कार्यक्रम की जानकारी देता हूँ। तो अभी हम कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं, और सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। सभी लोग एकादशी प्रसाद लेके जाइएगा। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा महारानी। कुछ समाज जन गुरुजनों का स्वागत करना चाहते हैं, तो आइए। मैं दिनेश महाजन, श्रीमती हीरामणि महाजन, आज एक पुनीत अवसर के समय जो है एक द्वितीय योग है कि आज हमारी विवाह वर्षगांठ है 39वीं। तो दोनों महात्मा का स्वागत हम करते हैं, और एक 500 रुपये का लिफाफा गौ सेवा दान के लिए, गौ सेवा प्रकल्प को आज मतलब पुनीत अवसर पर महात्मन को प्रदान करते हैं। धन्यवाद।
वर्किंग हुई है, व्यापारी वर्किंग है हमारा।